नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो इस वीडियो में अपन दो चीजों को लेकर बात करेंगे। एक तो मैं आपको खुशखबरी बताऊंगा और दूसरी चीज भाई एग्जाम की डेट क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहां से अगर मैं बात करूं तो आज तारीख हो गई 17 नवंबर की। ध्यान से चीजों को सुनना। आज तारीख हो गई 17 नवंबर। अब बच्चों को बहुत ज्यादा इंतजार है कि सर तैयारी तो हमारी पूरी हो चुकी है, बस एग्जाम की डेट आ जाए। उसके बाद में पेपर को हम ऐसा फोड़ेंगे कि दोबारा ग्रुप डी का पेपर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी बार सिलेक्शन ले लेंगे। चलिए, तो यहां से 17 नवंबर आज की डेट हो गई और आपको पता है कि अभी तक रेलवे ने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम की डेट को लेकर कोई भी उसने कुछ भी नहीं बोला। चलिए, अब यहां से आप मुझे बताओ, यहां से आप लोग मुझे बताओ भाई, 10 दिन का 10 दिन का जो टाइम है वो तो रेलवे को वैसे ही देना पड़ता है। आई बात समझ में भाई, 10 दिन का टाइम तो वैसे रेलवे को देना पड़ता है बच्चों के लिए, ताकि वो टिकट कर ले, है ना। तो एक तरीके से जो अपने कॉल लेटर होता है वो 10 दिन पहले डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये तो नियम में है। तो 17 में अगर 10 जोड़ेंगे तो यहां से आप बोलेंगे सर 27 नवंबर। तो यहां से 27 नवंबर से पहले तो आपका पेपर होना ही नहीं है, ये भी रियल बात है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से भाई नवंबर तो समाप्त हो गया, नवंबर तो समाप्त हो गया। अब यहां से दिसंबर की अपन बात करते हैं। तो जिस प्रकार से रेलवे अभी चुपचाप बैठा हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि वो दिसंबर में अपने एग्जाम डेट जारी करेगा। क्योंकि अगर दिसंबर में उससे पेपर करवाना होता तो अब तक वो अपना डेट जारी कर चुका होता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10 दिन पहले ही आपको बताएगा और 11वें दिन आपका एग्जाम ले लेगा, नहीं, वो कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपको बताएगा कि एग्जाम की डेट यह है, इस डेट पर आपके एग्जाम होना है। 10 दिन का तो नियम है, बाकी 15 से 20 दिन पहले ही वो आपको सचेत कर देता है, ठीक है ना। तो आप 20 दिन भी मानकर चलेंगे ना, आप 20 दिन भी मानकर चलेंगे तो आधा नवंबर तो वैसे खत्म हो रहा है, ठीक है ना। 20 दिन आप मानकर चलेंगे तो आधा दिसंबर आपका वैसे खत्म हो रहा है, अगर आप 20 दिन मान के चलते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि दिसंबर में आपकी एग्जाम की डेट आएगी। लेकिन जनवरी में आपकी जो एग्जाम की डेट है ना वो 101% आएगी। अब हो सके आपकी एग्जाम की डेट स्टार्टिंग जनवरी में आ जाए, इसके ज्यादा चांसेज है कि स्टार्टिंग जनवरी में या फिर एंड दिसंबर में, इन दोनों के बीच में एग्जाम की डेट आने के बहुत ज्यादा चांसेज है। या तो दिसंबर के एंड में आ जाएगी, मतलब 25-26 तारीख तक, या जनवरी के स्टार्टिंग में आ जाएगी। लेकिन दोनों के बीच में आने के बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं। मतलब करीब 20 तारीख के बाद अगर आप देखोगे ना, 20 दिसंबर के बाद, तो फिर आपकी एग्जाम की डेट कभी भी जारी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 20 दिसंबर के आसपास वो एग्जाम की डेट जारी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, बाकी उससे पहले तो मुश्किल है, नहीं होगी। चलो, यहां से मैं आपको ये बताता हूं भाई खुशखबरी क्या है, क्योंकि एग्जाम की डेट तो क्या है, वो तो रेलवे जब अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी सबको पता चलेगी, ये रियल बात है। चाहे वो बड़े से बड़ा टीचर हो, एग्जाम की डेट तभी ऑफिशियल बता पाएंगे जब रेलवे जारी करेगा। उससे पहले तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा खुशखबरी क्या है, ये जो मैंने लिखा है ना भाई, यहां से खुशखबरी क्या है बेटा, एग्जाम की डेट तो आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 महीना मान लो, महीना भर मान लो, भाई एग्जाम तो होना है ना। वैकेंसी आई है तो एग्जाम तो होना ही होना है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन उस एग्जाम को पहली बार में क्रैक कर लो, है ना, तो फिर कैसा लगेगा आपको। भाई दोबारा ग्रुप डी का एग्जाम देना ही नहीं पड़े, पहली बार में, इसी बार में आप लोग सिलेक्शन ले लो। तो आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों खुशखबरी क्या है, ये किताब आपने शायद देखी होगी, सुनी होगी, और सर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, आदित्य रंजन सर हैं जो खुद एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हो चुके हैं। चले, और मैं भी खुद एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड हूं,
तो यहां से इनके द्वारा एक स्पेशल ग्रुप डी के लिए एक किताब अभी लिखी गई थी। इस किताब में क्या है, रेलवे के पुराने सालों के सवाल है टाइप वाइज, और हर लेवल का, हर पैटर्न का सवाल वहां पर है। ये पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है, चाहे आप इनके चैनल से डाउनलोड कर लो, चाहे आप मेरे वाले चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। चले, लेकिन आप ग्रुप डी में गणित में अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस किताब को बढ़िया से लगाकर बस चले जाना, आपका काम हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा ना, पीडीएफ तो आपके पास में है, लेकिन बच्चों को सॉल्यूशन समझने में दिक्कत आ रही है कि सर ऐसा सॉल्यूशन मिले बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच में, जैसा एग्जाम में हल करना है ना सर वैसा सॉल्यूशन मिले, कॉन्सेप्ट के साथ में, ट्रिक्स के साथ में सर सॉल्यूशन मिल जाए, कितना मजा आ जाएगा। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज के जैसे वही 60-70 सवाल हैं आई थिंक, है ना। तो अगर 60-70 सवालों के ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट अगर दोनों आपको मिल जाए तो फिर कैसा लगेगा आपको। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, है ना, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं जो शायद, है ना, आपको भी बहुत पसंद आएगी। आप मेरे चैनल पर जाना, आरके विद्यापीठ वाले चैनल पर जाना, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर अपने नहीं है, 26.5 26,500 सब्सक्राइबर अपने हैं। फिर यहां से आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, जैसे ही आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहां से आपको आरआरबी ग्रुप डी मैराथन, आपको देखो यहां से इसको खोलिएगा, ठीक है ना, एक मिनट, जैसे ही आप लोग इसको खोलिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्लेलिस्ट है ना इसमें देखो क्या क्या है। स्पेशल ग्रुप डी की ये प्लेलिस्ट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। तो इस प्लेलिस्ट में क्या है बेटा, यहां से तो ये है इनका वर्कस्पेस। ये मेरा वर्कस्पेस नहीं है, मगर यही तो बैठकर काम करते हो आप। दिस इज चलिए, तो यहां से आप लोग देखेंगे सबसे पहले संख्या पद्धति मैंने कंप्लीट पढ़ाया आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, है ना। 2 घंटे 41 मिनट की क्लास है, मतलब लगभग 3 घंटे हो गए, ठीक है ना। चलिए, अब इस क्लास में क्या है, आप इस क्लास को देखिएगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। दूसरी क्लास मैंने आपको ली चक्रवर्ती ब्याज की, ये भी कंप्लीट है, ये 2 घंटे 54 मिनट, मतलब ये भी 3 घंटे की क्लास है। अब इस क्लास में क्या है, इस क्लास में वन शॉट में पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज खत्म है। तीसरी क्लास मैंने लिया था बेटा द्विघात समीकरण की, है ना, ये 2 घंटे की क्लास है, और इस 2 घंटे में द्विघात समीकरण कंप्लीट पूरी है, और ग्रुप डी में बहुत बढ़िया लेवल के सवाल द्विघात समीकरण के पूछे जाते हैं। इसके बाद में चौथी क्लास मैंने क्षेत्र मिति की ली थी, 1 घंटे की क्लास है। वापस से क्षेत्र मिति की मैंने क्लास ली, ये भी 1 घंटे की क्लास है। वापस से क्षेत्र मिति की क्लास ली, 1 घंटे 44 मिनट की क्लास है। वापस से क्षेत्र मिति की मैंने क्लास ली, ये 49 मिनट की क्लास है, लगभग 1 घंटा हो गया, है ना। चलिए, तो क्षेत्र मिति खत्म हो गया। फिर यहां से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की मेरे प्यारे बच्चों 1 घंटे की तो ये क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री की 1 घंटे की एक और क्लास है, और ट्रिग्नोमेट्री की 1 घंटे की एक और क्लास है, मतलब 3 क्लासों को देखने के बाद में आपके ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल खत्म ग्रुप डी के हिसाब से। यहां पर मिर्च जो मसाला मिलेगा ना आपको, वो ओनली ग्रुप डी के हिसाब से आपको मिलेगा। फिर यहां से अलजेब्रा देखो वन शॉट, ये 2 घंटे 47 मिनट की मैराथन है, मतलब 3 घंटे हो गया, और इसमें सर का फोटो भी लगा है। क्यों? क्योंकि सर की किताब का जो सॉल्यूशन है ना, वही मैंने इस अलजेब्रा में करवाया है, और उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मतलब यही है। चलिए, अब आज यहां से देखोगे ना तो एलसीएम एचसीएफ ये भी वन शॉट में मैं करवाऊंगा। तो सर की किताब में 40 सवाल एलसीएम एचसीएफ के हैं, उन 40 सवालों को करने के बाद में 41वां सवाल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया, ठीक है ना। तो मैं जो वन शॉट करवा रहा हूं उसमें ट्रिक्स भी आपको सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा रहा हूं, और सवाल के सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं। तो आप इनको जरूर करिएगा। ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन लेना है तो आप इनको जरूर करिएगा। ये जो सीरीज मैंने चला के रखा हूं, ठीक है ना, करीब इसमें 12 वीडियोज हो गए। देखो ये 12वां वीडियो था, 12 वीडियो हो गई। और मैं बता रहा हूं ग्रुप डी का एक सिंगल सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा। 25 सवाल गणित के आएंगे, 25 में से 25 सवाल इस सीरीज के बाहर नहीं जाएगा। तो इसको बहुत बढ़िया से आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप लोग प्यार दो। जो भी बच्चा नया हो एक बार है ना सब्सक्राइब करके चले जाना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे अगर मोटिवेशन मिला तो वो कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ग्रुप डी में 25 में से 25 नंबर गणित में लाने हैं तो फिर नहीं लाने वो अलग बात है। और इससे बढ़िया और ऑथेंटिक कंटेंट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। बड़े बड़े चैनल्स का कंटेंट देख लेना, वो आते हैं 15 सवाल करवाते हैं, है ना, उसके बाद में फिर 5 दिन तक वीडियो नहीं आएगी, या फिर उनका कंटेंट ऐसा होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी सारी क्लासेस लेते हैं कि उनको खुद को ही पता नहीं होता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब वो हर सभी में उसी को चलाते हैं। वो एनटीपीसी की मैराथन लेंगे तो भी उन्हीं सवालों को चलाएंगे, ग्रुप डी की मैराथन लेंगे तो भी उसी को चलाएंगे, टेक्नीशियन की मैराथन लेंगे तो भी उन्हीं को चलाएंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे चैनल पर ग्रुप डी के अलावा मैं अभी कोई क्लासें नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो मेरा ध्यान है, पूरा रिसर्च जो मैं कर रहा हूं वो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए ही कर रहा हूं। तो यहां से आप लोग इसको ज्वाइन करिए, फ्री है, कोई चार्ज आपको नहीं देना। और जो क्लास की पीडीएफ है ना, जो क्लास नोट्स पढ़ाने के बाद में, वो टेलीग्राम पर, मेरे वाले टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं डेली क्लास में। आप लोग भी ज्वाइन करिए। थैंक यू।